सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा का मंगलवार को निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। सहारा परिवार के मुखिया सहारा श्री सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। कारोबारी और राजनीतिक जगत के दिग्गजों ने राय के निधन पर शोक जताया है। सहारा समूह ने एक बयान जारी कर कहा कि दुख के साथ हम सहारा इंडिया परिवार के मैनेजिंग वर्कर और अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा के निधन की सूचना देते हैं। एक दूरदृष्टा और एक प्रेरक व्यक्तित्व के मालिक सहारा श्री का निधन रात्रि 10:30 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। बयान में कहा गया है कि राय कैंसर से जूझ रहे थे, जो शरीर में फैल गया था। इसके अलावा उन्हें 12 नवंबर को तबीयत ज्यादा खराब होने पर कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। वे भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय ने कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजकीय तकनीकी संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सहारा श्री ने वर्ष 1978 में गोरखपुर से अपना व्यवसाय शुरू किया और सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। वर्ष 2021 में इंडिया टुडे पत्रिका ने सुब्रत रॉय को भारत के 10 सर्वाधिक अमीर लोगों में शामिल किया था। आज सहारा समूह हाउसिंग, मनोरंजन, मीडिया, रिटेल और वित्त सेवाओं जैसे तमाम क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारा समूह के पास जून 2010 तक लगभग फोर्ब्स की सूची के अनुसार राय देश में व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में सबसे धनवान शख्स थे। देश के कारोबारी दिग्गजों में शुमार किए जाने वाले राय की कुल संपत्ति करीब 3 अरब डॉलर यानी कि 24,882 करोड़ रुपए थी। करीब एक दशक पूर्व रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला सुब्रत रॉय के सहारा समूह का पतन सेबी के साथ हुए विवाद से शुरू हुआ। सेबी ने सहारा की कंपनियों का सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में जमा निवेशकों की रकम को नियम विरुद्ध तरीके से दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताते हुए करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कई महीने तक सुब्रत रॉय को जेल में रखा। समूह की परिसंपत्तियां बेचने पर रोक लगा दी। मई 2016 में मां की मौत के बाद उन्हें जमानत मिली और अब तक वो इस मामले में जमानत पर ही थे। कोर्ट के आदेश पर बिकने वाली संपत्तियों की रकम भी सहारा को सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया। सहारा ने सेबी को कुल जमा राशि का बड़ा हिस्सा दिया, पूरी रकम जमा नहीं कर सका। इस बीच समूह की कंपनियों और निदेशकों के बीच कई राज्यों में केस दर्ज होते गए। पुलिस निदेशकों की तलाश में छापे मारती रही। हालांकि सहारा समूह को कुछ राहत तब मिली जब केंद्र सरकार ने सहारा के निवेशकों की रकम को वापस करने के लिए पोर्टल शुरू किया। सहारा समूह के पास वर्तमान में कई शहरों में संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ से अधिक होने का दावा किया जाता है।